हेलो इंजीनियर्स। बहुत टाइम से हम लोगों की वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे एसएससी जेई के जो एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल एकदम बहुत पास आ चुके थे और बहुत चीज़ें रिवाइज करने के लिए हो गई थी। तो मैंने बीच बीच में कोशिश करी कुछ वीडियो बनाने की, एक दो वीडियो। लास्ट टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम हर जगह देने में टाइम मैनेज बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इस वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्कस हम लोग बीच बीच में नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या है, एग्ज़ाम हमारा जो है एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो हमारा 5, 6 और 7 जून को था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब बारी है कि आगे क्या किया जाए या फिर कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ इस बार हम लोगों ने देखा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने में उसको बिल्कुल भी नहीं मिला। और जो पहले आते थे क्वेश्चन उस टाइप के ही क्वेश्चन है, बाकी उससे ईजी ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए। देखो, एसएससी जेई के हमारे जो एसएससी जेई 2024 है, एसएससी जेई 2024 का ये जो हमारा पेपर था इसमें हमारे 3 सेक्शन थे, जीएस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद हमारी टेक्निकल। तो अगर देखा जाए तो जीएस इस बार इजी कर दिया, रीजनिंग भी काफ़ी इजी कर दिया और टेक्निकल थोड़ा मॉडरेट किया था। मतलब इजी से थोड़ा मॉडरेट अपन बोल सकते हैं। तो इजी टू ये था मॉडरेट, हार्ड भी कुछ बोल सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल बनने लायक नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। और अगर जीएस की बात करें तो जीएस बिल्कुल एकदम इस बार काफ़ी ईजी कर दिया इन लोगों ने। जीएस ऐसे ऐसे पूछे कि एकदम मुख्यमंत्री के नाम पूछ रहे हैं, कहीं क्या भी पूछ रहे हैं। तो मतलब ऐसा पूछा जा रहा था कि अगर कोई बंदा बिल्कुल पढ़ाई नहीं भी कर रहा है तो वो 10 से 15 नंबर आराम से ला सकता है। 15 नंबर तो नहीं, पर कोई 8 से 10 नंबर करीब करीब समझ लो, 8 से 10 नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकता है अगर उसने पहली चीज़ें पढ़ी हैं तो। क्योंकि साइंस के भी कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे थे। अब जैसे फोर्स वाला पूछ लिया, फोर्स कैसे मात्रक। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ईजी चीज़ें थी जो लगभग हर स्टूडेंटों को पता ही होती हैं। अब अब बात करी जाए रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग इस बार क्या किया कि पहले जो पैटर्न था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करी इन्होंने। इन्होंने सीरीज को थोड़ा कम किया, उसके बाद इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ा ज़्यादा किया, कोडिंग डिकोडिंग को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करी है। बिल्कुल एकदम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से हमको इस बार देखने को मिले हैं। उसके बाद फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहते थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट के ये तीन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं और एक दे रहे हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर के, जिसमें ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इस टाइप से चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर इस बार रीजनिंग में और क्या नया ऐड करने की कोशिश करी, इन्होंने एक शब्द बना दिया जैसे कि EFGH। उसके बाद बोला गया अगर इसको अपन शब्दकोश के हिसाब से जमाएंगे तो कौन से शब्द हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। तो ये चारों शब्द बिल्कुल चेंज नहीं होंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन देखने को हमको बिल्कुल मिले हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमको मिला है जिसमें साइन चेंज करने थे, जैसे प्लस माइनस में, उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो इस टाइप से चेंजेस, ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं था। फटाफट अगर बोर्ड मास का रूल अगर अपन को पता है तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ये चीज़ें कवर हो जा रही थी। बस स्पीड कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन स्पीड हमारी फास्ट होनी चाहिए तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा आ रहा था कि बिल्कुल आसान था, आसानी से बिल्कुल वो कवर हो जाता। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए, अब मान लो कि किसी ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है तो वो 30 से 35 मिनट में पूरी रीजनिंग उड़ा देगा आराम से, जिसमें उसके 45 नंबर आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी 100% है। उसके बाद फिर जो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक मुझे तो गलत समझ में आए रीजनिंग के, जो क्वेश्चन गलत था, सीरीज का एक क्वेश्चन था तो मुझे गलत समझ में आया था। उसके बाद और भी क्वेश्चन जैसे देखा जाए तो एक आ रहा था इस बार, उसको बोलते हैं जो, जैसे कि हमारी सीरीज होती है तो सीरीज में एक सीरीज तो होती है, नंबर सीरीज होती है। तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि नंबर चलते जाता है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर। देखो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे एक सीरीज चलती है हमारी, एक सीरीज हम लोग मान लेते हैं 8 10 12 14 16। अब इसके बाद पूछ लेता था क्या आएगा, तो हम लोग बता देते थे कि ये 2 का अंतर है तो 2 +2 +2 सब जगह हो रहा है, +2 +2 इस टाइप से, +2 +2। तो इस तरीके की ये सीरीज बन जाती थी। तो ये सीरीज को बोलते हैं हम लोग नंबर सीरीज। और एक और सीरीज आती है उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, इस टाइप से आता है, AB कुछ दे देगा 14, उसके बाद फिर BC
ये दे देगा 16। इसके बाद सी डी, सी डी दे देगा और सी डी बोल देगा 18। तो इस तरीके की सीरीज बनती है जिसमें ये इससे रिलेटेड रहता है, ये इससे रिलेटेड रहता है, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभार ये दोनों का गैप जो है, जैसे कि इसमें जीरो का गैप है, तो इस तरीके के गैप भी रहते हैं। तो इस तरीके से इसके 2-3 वैरायटी बनते हैं। तो ये थोड़ा नया इस बार पूछने की कोशिश करी है एसएससी ने, जो मतलब एसएससी तो पूछता था लेकिन एसएससी जेई में नहीं पूछा जाता था। एसएससी एमटीएस वगैरह में पूछा जाता था, एमटीएस, सीजीएल, इसमें पूछा गया है सीपीओ में, लेकिन जेई में कभी नहीं पूछा गया ये। तो जेई में इस बार इन्होंने ये पूछने की कोशिश करी है। तो ये थोड़ा नया देखने को हम लोगों को मिला है। और फिर जैसे अब ये तो हो गया, एक हमने क्वेश्चन कौन से देख लिए, एक हम लोगों ने सीरीज देख ली है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट देख लिए, उसके बाद फिर जो मैं अभी बताया जो एनालॉजी का है, एक ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले हैं और ज़्यादा कुछ नया तो देखने को नहीं मिला है, वही चीज़ें थी। बस क्या है कि चीज़ें वही थी, लेकिन जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है वो अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है, और ये सिली मिस्टेक हम लोगों को क्या कर देती है, बिल्कुल एकदम डुबा के रख देती है। अब जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने 50 आउट ऑफ 50 जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर हमको पढ़ने में हल्का सा भी गलती हो गया तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो वो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमको टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा हम टेस्ट देते जाएंगे चीज़ें हमारी अवॉइड होती जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अब देखो, अब बात करते हैं हमारे जो असली मुद्दे की। बात यह है कि एसएससी जेई जो है 2024 का प्री का एग्ज़ाम तो हमारा हो गया। अब प्री का एग्ज़ाम हमारा हो गया है, अब अपने पास ये ऑप्शन है कि अब किया क्या जाए, व्हाट वी डू नेक्स्ट, व्हाट वी डू नेक्स्ट। देखो, हाथ पे हाथ रख के तो बिल्कुल बैठा नहीं जा सकता है। अगर हम लोग सोचे कि नहीं रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं होना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और फिर मेंस में बिल्कुल होगा भी नहीं, क्योंकि मेंस जो है 300 क्वेश्चन आने हैं और 300 क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को मिलने भी 3 आवर्स हैं। मतलब 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 100, और उसको मिलेगा करने के लिए हमको 3 घंटे। और ऑप्शन ये भी है कि हमको कैलकुलेटर भी वहीं पे मिलेगा। जैसे गेट के एग्जाम में हम लोग कैलकुलेटर मिलता है इधर पे देखने के लिए यहाँ पे, तो वैसे ही इसमें भी कैलकुलेटर देखने को हमको ये लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से एक जगह पे। तो ये भी ऑप्शन है अपने पास में। जब तक तो राइट साइड में यहाँ पे रहता है, लेफ्ट में मिल जाता है। तो अब अगर हमको मेंस की तैयारी करनी है तो देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं इसमें। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट वो रहते हैं जिनको अभी वो लोग इंतजार करेंगे कि आंसर की आ जाए। आंसर की वैसे तो आज या कल में आ जाएगी, क्योंकि इस बार बहुत ही तेजी से एसएससी काम कर रहा है। लिंक उन्होंने काफ़ी जल्दी जनरेट कर दी है, यानी 1-2 दिन में वो दे देंगे। कल संडे है तो कल वो नहीं देंगे, परसों जरूर दे देंगे वो। तो मंडे या ट्यूसडे तक बिल्कुल एकदम 100% चांस है कि हमारी आंसर की आ जाएगी। अब देखो, अब आंसर की के भरोसे ही हम लोग तो रह नहीं सकते हैं कि आंसर की आएगी फिर क्या होगा। अब आंसर की आ भी गई मान लो, और आंसर की अपन ने मिला भी ली, अपने नंबर 120 नंबर आ रहे हैं, अपन कन्फ्यूजन में रहेंगे कि अपना होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्योंकि पेपर ईजी आया है तो वो अपने लिए बस ईजी नहीं है, वो हर किसी के लिए ईजी है, उसमें हर कोई बंदा नंबर खींच रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग को जो है सोचते हुए और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और तैयारी हमको तब तक करनी है जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है, बिल्कुल जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है कि भाई ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर करके। ये ज्वाइनिंग लेटर जब तक हमारे हाथ में नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को बिल्कुल एकदम पढ़ाई अपनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये नहीं सोचना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो। अगर हम लोग यही सोचते रह जाएंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन फिर तो हो गया, फिर कभी नहीं हो पाएगा हमारा सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सोचना छोड़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें बिल्कुल कैसे छूटेंगी, वो इस तरीके से छूटेगी कि हम लोग जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू बिल्कुल एकदम जारी रखें। तो देखो, अभी एग्ज़ाम हो चुका है, अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1-2 दिन हम लोगों ने रेस्ट ले लिया है, बहुत हो चुका। अब ज़्यादा रेस्ट लेंगे हम लोग तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए कोई मतलब नहीं है रेस्ट लेने का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। देखो, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है। सबसे पहला हमारा जो एग्ज़ाम है आरआरबी,
जिसका बहुत जल्दी हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। मे बी जुलाई तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोगों को 100% इसकी जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब देखो, अब ये जुलाई तक हम लोग को मिल रही है। अब अगर हम लोग को प्रिपरेशन करनी है तो हम लोग को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। अगर लास्ट टाइम पे जैसे हम लोग प्रिपरेशन के लिए जाएंगे तो चीज़ें कवर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। अब देखो, अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई जो है, तो इसको भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें भी टेक्निकल सब्जेक्ट तो आने ही आने हैं। और टेक्निकल सब्जेक्ट क्या अलग हो जाएंगे क्या? क्या एसएससी जेई का जो एसएससी जेई के मेंस का जो टेक्निकल है, क्या वो आरआरबी जेई के टेक्निकल से अलग होगा? क्या व्यापम व्यापम सब इंजीनियर जो है, एमपी सब इंजीनियर, तो उसका टेक्निकल क्या अलग हो जाएगा? उसके बाद अगर और देखा जाए तो क्या हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई, इसका टेक्निकल क्या अलग हो जाएगा? यूपीपीएससी एई का अभी पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन मे भी बहुत जल्दी शायद अपडेट देखने को मिल जाए। आरपीएससी का जरूर मिल रहा है। आरपीएससी एई का क्या टेक्निकल अलग हो जाएगा? मुझे ये ऑप्शन ये बताओ। बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अगर कंपेयर करूँ तो सब में टेक्निकल वही है। जो हमारे 12-13 सब्जेक्ट हैं, वही 12-13 सब्जेक्ट सारे इनमें आने हैं। बस इनके लेवल में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि जैसे डिप्लोमा लेवल के एग्जाम है, ये वाले एग्जाम है, तो इनमें कुछ बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछ लेगा। आरपीएससी ये थोड़ा हार्ड चीज़ें पूछ लेगा। आरआरबी ये थोड़ा हार्ड चीज़ें पूछ लेगा। लेकिन मुझे प्रिपरेशन भी इस तरीके से करनी है कि अगर हार्ड चीज़ें भी पूछता है तो मुझे बिल्कुल बन जानी चाहिए। तब है गेम। अगर वो चीज़ अगर नहीं बन पा रही है तो फिर गेम अपने हाथ से निकल गया। और अपने हाथ से गेम को हमको बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इस बार सिलेक्शन बिल्कुल 100% हम लोग को लेके रखना है। 100% सिलेक्शन हम लोगों को लेना ही है। और ये 100% सिलेक्शन हमारा कब होगा, या फिर कैसे होगा? वो हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन अभी से अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को हमारे जो सब्जेक्ट हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसको हम लोगों को फिर से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, देखो जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको हमको बिल्कुल फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे कि बीएमसी हो गया, सॉइल हो गया, सर्वे हो गया। ये मत सोचो कि इसमें नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। भाई पढ़ना सबको पड़ेगा। जब इंटरव्यू देने जाओगे तो सर्वे भी पूछा जाएगा, बीएमसी पूछा जाएगा। अभी तुम्हारे बीएमसी हो चाहे ना हो। उसके बाद एफएम हो गया, है ना, इरिगेशन, एनवायरनमेंट, स्टील, आरसीसी, हाइड्रोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्टों को हमको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब हम लोगों ने जो एसएससी जेई का जैसे ही एग्ज़ाम हुआ है तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट हैं भी। और हम लोगों को इस चीज़ों को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए चलना है। जैसे हम जिन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अब हमको उन चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करते चलना है साथ में। हम लोग अगर उनको दोबारा से पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा उन चीज़ों को धीरे धीरे रिवाइज करते जाओ, ताकि चीज़ें आसानी से कवर भी हो जाएंगी और अपना काम भी बन जाएगा। तो चीज़ें उनको रिवाइज करते चलो। और एक सब्जेक्ट नहीं, देखो दिन के क्या करो, 2 से 3 सब्जेक्ट लो। कम से कम 2 सब्जेक्ट ले लो। एक मॉर्निंग में अपन ने ले लिया और एक अपन ने ले लिया इवनिंग में। अब मॉर्निंग और इवनिंग का क्या रोल है? देखो, मॉर्निंग का रोल ये है कि जैसे कि सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोगों को 2 चैप्टर खत्म कर देने हैं, या फिर 1 चैप्टर, कुछ भी। जैसे 2 चैप्टर की मैंने बात करी, तो दो चैप्टर हम लोगों को खत्म कर देने हैं एक सब्जेक्ट के। अब मॉर्निंग के चैप्टर मैंने ले लिया जैसे कि सॉइल। अब इवनिंग के सब्जेक्ट में ले लूँगा एक मैं थोड़ा लाइट सब्जेक्ट, स्टील ले लिया मैंने। अब इस स्टील के भी मैं 2 चैप्टर। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद मुझे क्या करना है, पर डे के हिसाब से ही उसी दिन मुझे क्या करना है, या तो यूपीएससी या तो यूपीएससी एई यानी वाईसीटी एई की बुक, ये बुक मुझे लगानी है, इसके क्वेश्चन, ताकि वो चैप्टर मेरा हाथों के हाथ क्लियर होते जाए। इसमें भी यही करना है मुझे, यूपीएससी या तो फिर वाईसीटी एई, बस यही बुक लगानी है। जेई वगैरह की बुक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बुक अगर अच्छे से लगा लेंगे, हम 10 बार लगा लेंगे, तो उससे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे और थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेंगे। और साथ के साथ हम लोग क्या कर जाना है, अब से ही ठान लो मन में कि जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे।
मैंने इस बार एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, लेकिन लास्ट टाइम में बनाए तो कुछ सब्जेक्ट मेरे छूट गए, जिनके मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया। तो वो चीज़ मुझे अब काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डाल रही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते चल रहे हैं, वो शॉर्ट नोट्स हमारे काम ही आएँगे। तो इस तरीके से हम लोग को शॉर्ट नोट्स बनाते चलने हैं, ताकि वो हमारा एसएससी के मेंस में भी काम आ जाएगा, आरआरबी में भी काम आ जाएगा, है ना? उसके बाद फिर हमारा जो भी एग्ज़ाम होंगे इंजीनियरिंग वाले, उन सारे में वो नोट्स हमारे काम आएँगे। तो हम लोग को बस यही करना है कि अब हम लोगों को कल से बिल्कुल एक नए तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हम कल से एक टास्क भी बनाएँगे, जिस टास्क के थ्रू हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं, अपन बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे रहेंगे। इस बार 100% हम लोग का सिलेक्शन होके रहेगा। कहीं न कहीं, किसी न किसी हालत में हम लोग का सिलेक्शन होके ही रहेगा। तो बस अच्छे तरीके से लगे रहना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग छोड़ते हैं, तो वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। अभी जब हमारे पास टाइम है, तो हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से कवर बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो बस इसी टास्क के साथ हमारा ये आज का टास्क कंप्लीट होता है, और कल हम लोग मिलेंगे एक नए टास्क के साथ में। ओके।